अस्सलामुअलैकुम लाइफ चेंजर। आज का हमारा सबक है दरख्त कुदरत का मुअल्लिम है। दोस्तों, दरख्त का एक हिस्सा तना होता है और दूसरा हिस्सा उसकी जड़ें। कहा जाता है कि दरख्त का जितना हिस्सा ऊपर होता है तकरीबन उतना ही ज़मीन के नीचे जड़ की सूरत में फैला हुआ होता है। दरख्त अपने वजूद के निस्फ हिस्से को सरसब्ज़ व शादाब हकीकत के तौर पर उस वक्त खड़ा कर पाता है जबकि वो अपने वजूद के बकिया हिस्से को ज़मीन के नीचे दफन करने के लिए तैयार हो जाए। दरख्त का ये नमूना इंसानी ज़िंदगी के लिए खुदा का सबक है। इससे मालूम होता है कि ज़िंदगी की तामीर और इस्तेहकाम के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। एक मग़रबी मुफ़क्किर ने लिखा है कि जड़ नीचे की तरफ, फल ऊपर की तरफ। तो दोस्तों, ये खुदा का उसूल है। गुलाब का फूल रंग और खुशबू का एक म्यारी मजमुआ है जो एक तने के ऊपर ज़ाहिर होता है, मगर इसका म्यार इस तरह हासिल होता है कि पहले एक जड़ नीचे मिट्टी के अंदर रह गई। वो लोग जो ज़मीन में खेती करते हैं या बाग लगाते हैं वो इस उसूल को जानते हैं, मगर हमको फल हासिल करने से इतनी ज़्यादा दिलचस्पी है कि हम जड़ जमाने की बात आसानी से भूल जाते हैं। हम हकीकतन तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकते जब तक हम मुश्तरक ज़िंदगी में अपनी जड़ें दाखिल ना करें। दोस्तों, मुकम्मल खुशहाली मुश्तरक ज़िंदगी में जड़ें कायम किए बग़ैर मुमकिन नहीं। दरख्त ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है मगर वो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें जमाता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ। दरख्त गोया कुदरत का मुअल्लिम है जो इंसान को ये सबक दे रहा है कि इस दुनिया में दाखिली इस्तेहकाम के बग़ैर ख़ारजी तरक्की मुमकिन नहीं।